Yes, beta, good morning. Today we do our first chapter, Know Your Computer. ये चैप्टर हमने बेटा पहले भी पढ़ा है, तो हम दोबारा से इसको पढ़ेंगे. इसमें हमने जो लास्ट टाइम रीड किया था, मैं आपको पहले उसका ब्रीफ बता देती हूँ हमने क्या क्या किया था बेटा. सबसे पहले हमने किया था इंट्रोडक्शन. ठीक है, हमने कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है उसकी इंट्रोडक्शन पढ़ी थी. उसके बाद हमने पढ़ा था कि एक गेम के हेल्प से हम कैसे मेमोरीज यानी कैसे चीज़ों को याद रख सकते हैं. ठीक है, कौन सी चीज़ें डिफरेंट है, ये वाली गेम हमने की थी. शायद आपने इसके आंसर्स लिख लिए होंगे बेटा, वो बहुत इजी थे. ठीक है, उसके बाद रिकॉल एक्टिविटी, ये मैंने आपको स्कूल में करने के लिए कही थी. उसके बाद हमने किया था व्हाट इज़ मेमोरी. ओके, देन रिकॉल एक्टिविटी ये अगेन हम स्कूल में करेंगे बेटा. उसके बाद ये हमने रैम और रोम का डिफरेंस किया था. इसके मैंने आपको असाइनमेंट में क्वेश्चन भी दिया था ऐसा. ठीक है, उसके बाद हमने ये एक्टिविटी की थी जिसमें आपको इस लिंक से देख के बताना था भी इसमें 5 कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं. ठीक है, देन हमने ये सेकेंडरी मेमोरी पढ़ी थी. सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, अब हम यहाँ से आज पढ़ेंगे. इतना हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो आपकी अब इसमें सबसे पहले एक्टिविटी दे रखी है जिसमें है ओपन राइटर एंड मेक 2 फाइल्स नेमली माई हॉबी एंड माई एम. आपको ओपन ऑफिस राइटर को ओपन करना है और उसमें 2 फाइल्स बनानी है, एक माई हॉबी के नाम से और एक माई एम के नाम से. ठीक है, जैसे ऐसे आप लिखते हो ना वैसे. तो 2 फाइल आपको बनानी है इन दोनों नेम से. टाइप सम कंटेंट इन बोथ द फाइल्स, और दोनों फाइल में आपको कुछ कुछ कंटेंट लिखना है. जैसे माई हॉबी में आप हॉबी के बारे में लिखोगे अपनी, और माई एम में एम के बारे में. ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या किया, सेव माई हॉबी फाइल बिफोर क्लोजिंग इट. उसको बंद करने से पहले उसको आप सेव कर रहे हो. ठीक है, क्लोज द अदर फाइल विदाउट सेविंग, जो दूसरी फाइल है उसको सेव किए बिना क्लोज कर दो. ठीक है, और थर्ड स्टेप है नाउ ओपन बोथ द फाइल्स. अब दोनों फाइल्स को खोलो. आर यू एबल टू व्यू द कंटेंट्स ऑफ बोथ द फाइल्स, क्या आपको दोनों फाइल के कंटेंट दिख रहे हैं. राइट द रीजन इन द स्पेस प्रोवाइडेड. इफ नॉट, अगर नहीं दिख रहे तो आपको उसका रीजन लिखना है. ठीक है, अब आप खुद देखो, आपने एक फाइल तो सेव की थी माई हॉबी के नाम से, दूसरी फाइल क्या आपने सेव की थी, नहीं की थी. तो इसलिए आपको किसके कंटेंट दिखेंगे, सिर्फ माई हॉबी वाली फाइल के. दूसरी फाइल के नहीं दिखेंगे क्योंकि आपने वो फाइल सेव नहीं की. इसलिए जैसे इन्होंने लिखा हुआ है नो वी कैन नॉट सी माई एम फाइल बिकॉज वी कैन नॉट सेव द फाइल बिफोर क्लोजिंग द ऐप. ये लिखा हुआ है, इन्होंने सही नहीं लिखा हुआ बेटा, आपने अच्छे से लिखना है. मेन क्या है इसमें, हम नो वी कैन नॉट सी द फाइल ऑफ माई एम बिकॉज वी डिडंट सेव द फाइल ऑफ माई एम बिफोर क्लोजिंग द ऐप, बिफोर क्लोजिंग द राइटर. ओके, क्लियर कर लोगे बेटा आप ये. उसके बाद रिकॉल एक्टिविटी है. रिकॉल एक्टिविटी का मतलब होता है कि पिछला आपको याद रखना, उसके लिए हम एक्टिविटी के थ्रू करते हैं. जैसे इसमें ग्रुप्स बनते हैं, तो ये हम फिर स्कूल में ही करेंगे बेटा. ठीक है, इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं बेटा. आप बता सकते हो ये क्या है. जो फर्स्ट पिक्चर दे रखी है, ये हमने जब रैम और रोम का डिफरेंस किया था तो उसमें देखा था. क्या है ये, देखो मैं आपको बताती हूँ. जब हमने रैम और रोम का डिफरेंस किया था ये हमें दिखा था. ये क्या है, रैम. तो वो भी क्या आएगी, वो क्या है, ये क्या है, रैम. ठीक है, क्लियर. ये क्या होता है, देखो ये क्या है, ये एक बोर्ड है. ठीक है, ये तो पता ही है हमें, एक ब्लैक बोर्ड है. अब इसका रीज़न क्या है, ये इन्होंने क्यों दिया है, इसकी एक्टिविटी करनी है ऊपर, रिकॉल एक्टिविटी इसके ऊपर करनी है. ठीक है, देखो यहाँ क्या लिखा है, मैं आपको समझा देती हूँ. उस एक्टिविटी को करेंगे हम बाद में. ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास शुड बी डिवाइडेड इंटू 2 ग्रुप्स. पूरी क्लास के बच्चों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है. 1 ग्रुप टू डिस्प्ले पिक्चर्स रिलेटेड टू टेम्परेरी मेमोरी. एक ग्रुप को ऐसी पिक्चर्स के साथ खड़ा करना है जो टेम्परेरी मेमोरी है, जो कुछ टाइम के लिए मेमोरी रहेगी. एंड अदर ग्रुप को डिस्प्ले करना है पिक्चर्स रिलेटेड टू परमानेंट मेमोरी. दूसरे ग्रुप को परमानेंट मेमोरी वाले डिवाइसेस को डिस्प्ले करना है, पिक्चर्स को डिस्प्ले करना है. ठीक है, तो अब देखो जो फर्स्ट है रैम, ये परमानेंट मेमोरी है, तो फिर इसके साथ एक ग्रुप खड़ा रहेगा. और ये बोर्ड है, ये टेम्परेरी मेमोरी है. क्या बोर्ड पे जो भी आप काम लिखते हो वो परमानेंटली लिखा रहता है, नहीं, उसको कोई भी रब कर सकता है. तो इसीलिए इसमें 2 ग्रुप्स बनाने हैं. एक उन पिक्चर्स के साथ खड़ा होगा जो परमानेंट मेमोरीज हैं, और एक उनके साथ खड़ा होगा जो टेम्परेरी मेमोरीज है. क्लियर. इसको करेंगे हम, मज़ा आएगा. ठीक है, बाद में करेंगे हम. उसके बाद आगे पढ़ेंगे हम
आगे आपका दे रखा है, अब देखो एक पिक्चर दे रखी है कैलकुलेटर। अब कैलकुलेटर परमानेंट है या टेम्परेरी मेमोरी है, आप बताओ। और एक यहाँ पे दे रखा है, ये मदरबोर्ड के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो आप बताओगे कौन सा परमानेंट है इसमें, परमानेंट कौन सा होएगा, ये आपको लिखना है इसमें, ठीक है। ये आपका काम है, इसमें परमानेंट मेमोरी कौन सी है, टेम्परेरी मेमोरी कौन सी है, आपने लिखनी है। अब थर्ड पे देखो, एक पे वाइट बोर्ड दे रखा है और एक पे पेपर और नोटबुक दे रखा है। तो इसमें परमानेंट मेमोरी कौन सी है, टेम्परेरी मेमोरी कौन सी है, आपको लिखना है, ठीक है। अब आप, ये तो बहुत ईजी है, नीचे वाला तो ये तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस अब नाम से ही देख लो, स्टोरेज का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ सेव करना, ठीक है, स्टोर करना। तो इसमें स्टोरेज डिवाइसेस का मतलब क्या है कि जिन डिवाइसेस में हम कोई भी चीज़ स्टोर कर सकते हैं उन्हें बोलते हैं स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। जैसे अब रैम और रोम जो हमने पढ़ा है वो तो मेमोरीज हैं जो कंप्यूटर के अंदर होती हैं, पर ये डिवाइसेस जो होते हैं स्टोरेज डिवाइसेस, इनमें हम डाटा को सेव करके कहीं लेकर जा सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, वंस डाटा हैज़ बीन एंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर एंड प्रोसेस्ड इट नीड्स टू बी स्टोर्ड। जैसे ही डाटा कंप्यूटर के अंदर हम एंटर करते हैं उसको ज़रूरत होती है सेव होने की। तो स्टोरेज ऑफ डाटा रिक्वायर सम मीडिया टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। तो डाटा की स्टोरेज क्या रिक्वायर करती है, क्या मांगती है, एक ऐसी मीडिया, एक ऐसा डिवाइस जिसमें आप इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सको टिल इट इज़ डिलीटेड और ओवर रिटन बाय द यूज़र, जब तक वो डिलीट ना हो और उसके ऊपर कुछ भी दोबारा ना लिखा जा सके यूज़र से, ठीक है। तो सबसे पहला आपका स्टोरेज डिवाइस है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होता है बेटा, जो CPU के अंदर होता है, ठीक है। हार्ड डिस्क मैंने आपको, अगर आप प्रैक्टिकली हमने किया हो तो हार्ड डिस्क हमारी कंप्यूटर लैब में भी पढ़ी है, मैंने आपको दिखाया होगा, ठीक है। हार्ड डिस्क क्या होती है, इसकी मेमोरी सबसे ज़्यादा होती है स्टोरेज डिवाइसेस में। हार्ड डिस्क समटाइम्स एब्रीवेटेड एज हार्ड ड्राइव, इसको हम हार्ड ड्राइव भी बोलते हैं। HD मतलब हार्ड ड्राइव और HDD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। इज़ अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी डिवाइस दैट परमानेंटली स्टोर्स इंफॉर्मेशन, जो आपकी इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर कर रहा है। देखो मेन इसमें यही है कि आपकी इंफॉर्मेशन को जो परमानेंटली स्टोर कर रहा है वो क्या होता है आपका, वो क्या होता है, हार्ड डिस्क, ठीक है। इट इज़ फिक्स्ड इनसाइड द CPU, ये CPU के अंदर फिक्स्ड होता है, ठीक है। क्लियर इतना। हार्ड डिस्क क्या है अब समझ आ गया बेटा। हार्ड डिस्क का हार्ड डिस्क में 2 टाइप्स बताएंगे, एक तो फिक्स्ड हार्ड डिस्क जो कंप्यूटर के अंदर फिक्स्ड होती है, उसको निकाल नहीं सकते, ठीक है। तो ये फिक्स्ड हार्ड डिस्क है जिसमें डाटा परमानेंटली स्टोर होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट है ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क का मतलब क्या होता है, अब नाम है ब्लू रे और CD भी ब्लू दिख रही है, तो इसका मतलब क्या है, ब्लू रे। और ब्लू रे डिस्क, इसकी शॉर्ट फॉर्म है BD और BRD, इज़ अ डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क डाटा स्टोरेज फॉर्मेट। इट इज़ कैपेबल ऑफ स्टोरिंग हाई डेफिनेशन एंड अल्ट्रा हाई डेफिनेशन वीडियो। कई वीडियोस आप देखते हो, कई वीडियोस ऐसी होती हैं जो आपकी सिंपल CD में नहीं आ सकती। वो कहते हैं कि CD की मेमोरी बहुत कम है, तो ये वीडियो बहुत बड़ी है तो ये CD में नहीं आ सकती। मेमोरीज होती है ना, GBs, MBs, KBs, उसके अकॉर्डिंग ये सिंपल CD में ना जाके हम ये ब्लू रे डिस्क में डाल सकते हैं, क्योंकि ब्लू रे डिस्क में आप हाई डेफिनेशन की जो वीडियोस होती हैं वो आप इसमें स्टोर कर सकते हो, क्योंकि इसकी मेमोरी ज़्यादा होती है, ठीक है, सिंपल CD से ज़्यादा होती है। क्लियर। इसमें वीडियो रेजोल्यूशन भी अच्छी होती है। रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि वीडियो क्लियर दिखाई देती है, ठीक है। उसके बाद आपकी नेक्स्ट स्टोरेज डिवाइस अभी तक हमने कौन सी पढ़ी है, सबसे पहले हमने पढ़ी है हार्ड डिस्क, फिर हमने पढ़ी है ब्लू रे डिस्क, अब हम पढ़ रहे हैं पेन ड्राइव, ठीक है। पेन ड्राइव तो आपने देखी होगी, पेन ड्राइव कैसी होती है, ये देखो ये होती है पेन ड्राइव, ठीक है, देखी है ना आपने पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव क्या है, पेन ड्राइव इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लैश ड्राइव। पेन ड्राइव को आप फ्लैश ड्राइव भी बोलते हो। पेन ड्राइव इज पोर्टेबल डिवाइस यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग डाटा एंड प्रोग्राम्स फ्रॉम अ कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। पेन ड्राइव एक ऐसा पोर्टेबल डिवाइस है, एक ऐसा डिवाइस है जो सिर्फ डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। बहुत ईजी है इसकी डेफिनेशन तो, ठीक है। यू कैन यूज़ अ पेन ड्राइव टू कॉपी डाटा। हम पेन ड्राइव को क्यों यूज़ करते हैं, डाटा को कॉपी करने के लिए, सॉन्ग्स को कॉपी करने के लिए, गेम्स को कॉपी करने के लिए और प्रोग्राम्स को कॉपी करने के लिए फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, ठीक है ना। बहुत ईजी है पेन ड्राइव तो, आप यूज़ भी करते हो उसको पेन ड्राइव को, है ना।
तो आप लिख सकते हो। अब हमने कौन कौन से स्टोरेज डिवाइस पढ़े हैं? सबसे पहले हमने पढ़ा है हार्ड डिस्क, फिर हमने पढ़ा है ब्लू रे डिस्क, अब हम पढ़ रहे हैं पेन ड्राइव। तीनों समझ आ गए बेटा? उसके बाद अब हम पढ़ेंगे मेमोरी कार्ड। अब मेमोरी कार्ड क्या होता है? आपने ये चीज़ कभी देखी है? ये कभी देखा है? हाँ, याद आ गया ना आपको? मोबाइल में से आप निकालते हो इसको, कभी कभी निकालते हो ना। तो मेमोरी कार्ड होता है जो आपके मोबाइल में होता है। जैसे आइडिया का मेमोरी कार्ड, आप कौन से कनेक्शन यूज़ कर रहे हो मेमोरी कार्ड के लिए? आइडिया का कनेक्शन यूज़ करते हो, वोडाफोन का यूज़ करते हो, तो वो क्या होते हैं? मेमोरी कार्ड। तो मेमोरी कार्ड और फ्लैश मेमोरी कार्ड इज़ अ सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश मेमोरी डाटा स्टोरेज डिवाइस यूज्ड विद डिजिटल कैमराज, जो डिजिटल कैमरा में यूज़ होते हैं। इसको आप चिप भी बोलते हो। हैंड हेल्ड एंड मोबाइल कंप्यूटर्स, टेलीफोन्स, म्यूज़िक प्लेयर्स, वीडियो गेम कंसोल्स एट्सेट्रा। ठीक है, तो मेमोरी कार्ड समझ आ गया बेटा? जो आप मोबाइल फ़ोन में यूज़ करते हो, पता चल गया? तो ये क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश मेमोरी डाटा स्टोरेज डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉनिकली चलता है। ठीक है, इसको आप चार्ज करते हो तब ये चलता है। क्लियर? आगे पढ़ेंगे हम। इतना समझ आ गया बेटा? आगे पढ़ेंगे। आगे अब आपकी एक्टिविटी है बेटा। सबसे पहले आपको ये दे रखा है वही जो 3 प्रोसेस होती है आपकी, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। ये आपको पता है। तो इसमें अब पिज़्ज़ा का एग्जांपल ले रखा है कि अगर पिज़्ज़ा पे IPO साइकिल को आप देखो तो कैसे होएगा। सबसे पहले पिज़्ज़ा जब बनता है तो उसमें इनपुट क्या होएगी? पिज़्ज़ा बेस। सबसे पहले बेस जाएगा विद टॉपिंग्स। ठीक है, टॉपिंग के साथ। उसके बाद प्रोसेसिंग किस में होएगी? माइक्रोवेव में। उसके बाद आउटपुट क्या होएगी? हॉट यम्मी पिज़्ज़ा। ठीक है, तो ऐसे आप और भी एग्जाम्पल लोगे जो आप इस एक्टिविटी में करोगे। जैसे ये देखो, फर्स्ट है टू रीच स्कूल। अगर स्कूल जाना हो तो उसमें इनपुट क्या होएगी? गेट रेडी, आप तैयार होगे। प्रोसेसिंग क्या होएगी? यूजिंग कार या यूजिंग जैसे भी आप जाते हो, कौन सी आप ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हो। आउटपुट क्या होएगी? रीच स्कूल, आप स्कूल पहुंच जाते हो। ठीक है, टू मेक यानी टू मेक लैमिनेट। अगर आपको शिकवंजी बनानी हो, लैमिनेट बनाना हो, तो उसके लिए आप इनपुट क्या करोगे? वाटर। अब यहाँ पे सही नहीं लिखा हुआ तो आप अपने हिसाब से लिखना क्या क्या इनपुट होएगी। अगर आपको लेमनेड बनाना है तो क्या होगा? वाटर, लेमन और शुगर, ये आपकी इनपुट होगी, एंड आइस। और प्रोसेसिंग क्या होएगी? आप उसको बनाना शुरू करोगे। ठीक है, उसके बाद आउटपुट क्या होएगी? लेमनेड। क्लियर? टू इशू अ बुक फ्रॉम लाइब्रेरी। अगर लाइब्रेरी से बुक इशू करना हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे? इनपुट क्या होएगी आपकी? अगर लाइब्रेरी से बुक इशू करना हो तो सबसे पहले क्या करोगे? गो टू लाइब्रेरी। इनपुट क्या होएगी आपकी? गो टू लाइब्रेरी एंड इशू अ बुक। उसके बाद प्रोसेसिंग क्या होएगी? जो सर होंगे आपके वो आपकी बुक को ढूंढेंगे, सर्च करेंगे, सर्च फॉर द बुक। आउटपुट क्या होएगी? और इशूड बुक, आपकी बुक इशू हो जाएगी। ठीक है, ऐसे कॉल अ पर्सन, अगर किसी पर्सन को कॉल करना हो सबसे पहले आप क्या करोगे? डायलिंग करोगे, डायल द नंबर। फिर प्रोसेसिंग क्या होएगी? रिंगिंग होएगी प्रोसेसिंग। ठीक है, और आउटपुट क्या होएगी? कॉल लग जाएगी। ठीक है, इंसर्ट कॉल या पिक कॉल्स। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट है आइडेंटिफाई इनपुट डिवाइस, प्रोसेस, आउटपुट डिवाइस इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो टास्क है इसमें टू गिव अ प्रिंटेड लीव एप्लीकेशन टू द क्लास टीचर। अगर आपने एक प्रिंटेड लीव एप्लीकेशन क्लास टीचर को देना है तो उसके लिए इनपुट क्या होएगी और कौन सा इनपुट डिवाइस आप यूज़ करोगे? बताओ। आपको देनी है प्रिंटेड लीव एप्लीकेशन टू द क्लास टीचर को, तो वो क्या होएगी? इनपुट है या आउटपुट है? आपको प्रिंट करना है ना, तो आप किसकी हेल्प से करोगे? इनपुट डिवाइस की हेल्प से करोगे या आउटपुट डिवाइस की हेल्प से? ऑब्वियसली आउटपुट डिवाइस की हेल्प से, क्योंकि प्रिंटर कौन सा डिवाइस होता है? आउटपुट डिवाइस। तो आप आउटपुट पे टिक करोगे और आउटपुट डिवाइस के नीचे लिखोगे प्रिंटर। ठीक है, टू स्कैन अ फोटोग्राफ एंड सेव इट ऑन योर सिस्टम। अगर आपको फोटोग्राफ को स्कैन करना है और उसको अपने सिस्टम पे सेव करना है तो आप किस डिवाइस का यूज़ करोगे? स्कैनर का। तो स्कैनर कौन सा डिवाइस होता है? इनपुट डिवाइस, और इनपुट पे आप टिक कर दोगे। और टू मेल द सेव्ड फोटोग्राफ्स टू योर टीचर। आपको अपने टीचर को अपनी फोटोग्राफ्स को मेल करना है। तो मेल करने के लिए आप किसका यूज़ करोगे? मेल करने के लिए किसका यूज़ करोगे? देखो इन्होंने क्या किया है, माउस का यूज़ करोगे ना, नहीं, मॉनिटर का यूज़ करोगे। तो आप यहाँ पे टिक करोगे और मॉनिटर पे क्लिक करोगे। ठीक है, क्लियर? तो आगे हम करेंगे ये एक्टिविटी, आप कर लोगे आप। उसके बाद नेक्स्ट अब आपका है जिसमें आपको स्टोरेज कैपेसिटी को मीज़र करना है। मीज़र यानी कि जैसे
आप जब पेन ड्राइव खरीदते हो या फिर आप कोई भी स्टोरेज डिवाइस खरीदते हो तो आप कैसे पता लगाते हो कि कौन सी पेन ड्राइव अच्छी है, किसकी मेमोरी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो उसके लिए आपको स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में पता होना चाहिए कि पेन ड्राइव की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, सीडी की कितनी होती है, डीवीडी की कितनी होती है, फिर स्टोरेज डिवाइसेस की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्कशन हो रही है शॉपकीपर की डोबो के साथ। डोबो मार्केट में आया है पेन ड्राइव परचेज करने के लिए अपनी मदर के साथ, और शॉपकीपर पूछ रहे हैं कि आपको कितनी स्टोरेज कैपेसिटी की पेन ड्राइव चाहिए, और मदर कह रही है 8 GB पेन ड्राइव। दे ब्रॉट द पेन ड्राइव एंड केम बैक होम। उन्होंने 8 GB की पेन ड्राइव ली और वो घर आ गए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या देखा, रिकॉल एक्टिविटी। अब देखो इसमें, इसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आएगा कि कैसे मेजर की जाती है स्टोरेज कैपेसिटी। अब इसमें देखिए, कट 6 स्मॉल सर्कल्स ऑफ पेपर के 6 स्मॉल सर्कल्स आप कट कर लो। ठीक है, हेयर ईच सर्कल रिप्रेजेंट 1024 बाइट्स। ठीक है, हर एक सर्कल की जो मेमोरी है वो 1024 बाइट्स है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको सबसे छोटी मेमोरी कौन सी होती है, बिट, उसके बाद कौन सी होती है, निबल, उसके बाद कौन सी होती है, बाइट, फिर होती है आपकी केबी, फिर एमबी, फिर जीबी, फिर टीबी। ये मैं आपको असाइनमेंट के साथ पूरा चार्ट भेजूंगी। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग एक केबी में कितने बाइट होते हैं, 1024 बाइट्स। ठीक है, एक एमबी में कितने बाइट्स होते हैं, 1024 बाइट्स। अब यहाँ पे ऐसे होएगा, ये केबी में 1024 बाइट्स, एमबी में 1024 केबी आएगा, जीबी में 1024 एमबी आएगा। ठीक है, तो इसको ठीक कर लेना बेटा। इन्होंने ये कैसे लिखा है, क्योंकि एक केबी में सिर्फ 1024 बाइट्स होते हैं और एमबी में 1024 केबी होते हैं, इसलिए केबी को 2 बार ही लिखा है उन्होंने। तो अगर 1024 और 1024 को आप 2 बार ही लिखोगे तो ऑब्वियसली वो केबी बन जाएगा। ठीक है, और जीबी में जब आप 3 बार 1024 लिखोगे तो वो क्या बन जाएगा, 1024 एमबी। ठीक है, तो ये आपको एक्टिविटी ऐसे करनी है, और मैं आपको एक चार्ट भेजूंगी जिसमें सारी मेमोरी का चार्ट होगा कि पहले क्या आता है, बिट, फिर बाइट, फिर पहले बिट, फिर निबल, फिर बाइट, फिर केबी, फिर एमबी और फिर जीबी और उसके बाद टीबी। ये पूरा चार्ट मैं आपको भेजूंगी इस बार होमवर्क के साथ। ठीक है, उसके बाद अब आपकी ये एक्टिविटी है जिसमें स्टोरेज डिवाइस है और आपको इसमें बताना है कि इसकी कैपेसिटी कितनी होती है। ठीक है, ये लिंक दे रखा है, इस लिंक को आप ओपन करके इनकी स्टोरेज डिवाइसेस की कैपेसिटी को आप देख सकते हो। सबसे पहले फ्लॉपी डिस्क है। फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, 1.44 MB। ठीक है, सीडी की कितनी होती है, 700 MB, हाईएस्ट है ये। उसके बाद डीवीडी की कितनी होती है, 4.47 M। नहीं, गलत लिखा है ये, इन्होंने गलत लिखा है बेटा। डीवीडी की आप सही करोगे। सबसे हाईएस्ट सीडी की मेमोरी अभी जो चल रही है वो 700 MB है और डीवीडी की अब जीबी तक आ गई है। ठीक है, और हार्ड डिस्क की मेमोरी सबसे ज़्यादा होती है, तो ये फ्रॉम 10 GB से लेके इसकी आप हाईएस्ट 10 GB तक लिख लो। ठीक है, पेन ड्राइव की आपकी है 2 GB से लेके 64 GB तक। ठीक है, तो ये आप लिखोगे और आप इस लिंक को पहले चेक करोगे, इस लिंक को चेक करके फिर आप इसको फिल करोगे। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है आपका, डोबो आस्क्ड हिज मदर स्टोरेज कैपेसिटी, व्हाट इज इट। स्टोरेज कैपेसिटी क्या होता है, डोबो अपनी मम्मी से पूछता है, मदर यू नो दैट ऑल टाइम्स दैट वी परचेज आर मेजर्ड इन सम मेजरिंग यूनिट्स। मम्मी कहती है कि जब भी हम कुछ शॉप से परचेज करने जाते हैं तो हम कुछ ना कुछ मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसको परचेज करते हैं। जैसे अगर हमें चावल खरीदने हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, दुकानदार को, शॉपकीपर को क्या बोलेंगे कि किलो के अकॉर्डिंग हमें चावल दीजिए, 1 किलो, 2 किलो, ऐसे बोलते हैं ना, 1 kg 2 kg। ऐसे ही कंप्यूटर में भी मेजरमेंट होती है, मेमोरी होती है जो बिट के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, देखो यहाँ बिट लिखा हुआ है, बिट का मतलब क्या होता है, बाइनरी डिजिट। सबसे स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट ऑफ मेमोरी कौन सी होती है, बिट, जो या तो 0 होती है या फिर 1 होती है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी है, व्हाट इज बिट। बिट का मतलब क्या हुआ, स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट ऑफ मेमोरी इज अ बिट। ठीक है, उसके बाद ये देखो यहाँ पे पूरा चार्ट दे रखा है। यहाँ पे बेटा आप ये आराम से कर सकते हो, मेरे को भेजने की जरूरत ही नहीं है। आप यहाँ बुक में देखो, अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बिट्स मेक अ निबल। जहाँ पे 4 बिट्स होते हैं वो बन जाता है निबल, जहाँ पे 8 बिट्स होते हैं वो बन जाता है बाइट। ठीक है, और कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर्ड इन बाइट्स। कंप्यूटर की मेमोरी को हम किस में मेजर करते हैं, बाइट्स में। ठीक है, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। ठीक है,
एक किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? 1024 बाइट्स। ठीक है, एक मेगाबाइट्स में कितने किलोबाइट होते हैं? 1024 किलोबाइट। हमने पहले किया था ना, या तो हम लिखते हैं 1024 किलोबाइट या हम उसको दो बार ही लिख देते हैं 1024 बाइट्स। ठीक है, 1 गीगाबाइट में कितने होते हैं? 1024 मेगाबाइट। और या फिर हम उसको 1024 को 3 बार लिख देते हैं। हमने पहले किया था ना, अभी क्लियर हो गया आपका? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना बेटा? समझ आ रहा है ना? हाँ, अगर प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बता देना, मैं आपको समझा दूंगी दोबारा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम रिकॉल एक्टिविटी। रिकॉल एक्टिविटी में आपका है, सबसे पहला मेमोरी डिवाइस आपका दे रखा है रैम। आपको बताना है, ये लिंक दे रखा है इसमें, इस लिंक से आपको ये फाइंड आउट करना है कि स्टोरेज कैपेसिटी आपके सिस्टम की लैब में और घर पे और आपके पेरेंट्स के मोबाइल में कितनी है। ठीक है, जैसे रैम है तो रैम अगर आपके घर कंप्यूटर है तो उसमें स्टोरेज कैपेसिटी कंप्यूटर की कितनी है। ठीक है, घर पे अगर आपके कंप्यूटर है तो उसकी कितनी है, अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है। जैसे आजकल होता है ना, जब मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं तो कितने जीबी की मेमोरी है उसके अंदर, तो 32 जीबी का है, 64 जीबी की उसमें रैम है, तो वो आपको पता होना चाहिए, वो आपको यहाँ पे लिखना है कि आपके घर पे मोबाइल फ़ोन है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, लिख लोगे, ईजी है। तो हार्ड डिस्क अगर आपके घर पे कंप्यूटर है तो आप हार्ड डिस्क की लिखोगे कि उसकी मेमोरी कितनी होती है। ठीक है, जो आपके घर पे अवेलेबल है सिर्फ उसकी लिखनी है बेटा। ठीक है, कंप्यूटर लैब की मैं आपको बता देती हूँ। कंप्यूटर लैब में जो रैम्स हैं उसकी आपने लिखनी है यहाँ पे, रैम की लिखना है यहाँ पे 1 गीगाबाइट। ओके, हार्ड डिस्क की आप लिखोगे यहाँ पे अभी आप इसको छोड़ दो बेटा कंप्यूटर लैब को। ठीक है, अभी आप सिर्फ मोबाइल वाला करना। क्लियर? उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीपीयू। सीपीयू की ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है और सीपीयू कैसे वर्क करता है। ठीक है, इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। सीपीयू में 3 पार्ट्स होते हैं बेटा, एक होता है एएलयू, एक होता है एमयू, एक होता है सीयू। एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, एमयू का मतलब होता है मेमोरी यूनिट और सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ एमयू एक्सप्लेन किया हुआ है, मेरे ख्याल से पहले किया हुआ होगा उन्होंने, यहाँ पर कर रखा होगा एएलयू नहीं किया डिस्क्राइब। एमयू देखो बेटा, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में मेन मेमोरी का सारा काम होता है बेटा कि वो कैसे ऑर्गेनाइज करता है मेमोरी को, डाटा को स्टोर करना, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करना, उनको प्रोसेस करना, ये सारा काम एमयू का होता है। ठीक है, द डिवाइसेस दैट डिस्प्ले और गिव द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग और द डेटा आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। जो भी काम हमें बाद में मिलता है वो किसकी हेल्प से मिलता है? आउटपुट डिवाइसेस की हेल्प से। जो भी हमें आउटपुट मिलती है वो कौन कौन सी होती हैं? आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर एटसेट्रा। ठीक है, तो एमयू का काम क्या है? मेन डाटा को स्टोर करना, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करना और उनको प्रोसेस करना, उनके रिजल्ट को प्रोसेस करना। ठीक है, क्लियर इतना? अब इसके अकॉर्डिंग ये एक्टिविटी दे रखी है, चेक योर कंप्यूटर लैब एंड लिस्ट द वेरियस इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस अवेलेबल इन द लैब इन द स्पेस प्रोवाइडेड। आपकी लैब में कौन कौन से इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज हैं वो आपको लिखने हैं। तो सारे हैं इनपुट में, आप लिख सकते हो माउस, कीबोर्ड, आपके लैब में माउस है, कीबोर्ड है, और क्या है? स्टोरेज डिवाइस में स्कैनर है, स्कैनर आपका नीचे ऑफिस में है। ठीक है, वो लिख देना। आउटपुट डिवाइस में आप लिख सकते हो प्रिंटर है, मॉनिटर है। ठीक है, स्पीकर आपके नहीं है, स्पीकर आपके उधर पड़े हैं, जो आपकी वो लैब है ना जिसमें आपका वो लगा प्रोजेक्टर लगा, प्रोजेक्टर रूम में। ठीक है, तो स्पीकर्स आप लिख सकते हो। उसके बाद आपका है स्विच ऑफ द पावर केबल, ओपन द सिस्टम यूनिट एंड शो द वेरियस पार्ट्स ऑफ द सीपीयू और वॉच द वीडियो बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक गिवन बिलो। आपको बताना है सीपीयू के 5 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं जो सीपीयू के अंदर होते हैं। बताइए आपको। हार्ड ड्राइव होता है, मदरबोर्ड होता है, रैम होता है, रोम होती है, और क्या होता है? प्रोसेसर होता है। प्रोसेसर फैन देखा है, उसमें जो फैन चलता रहता है सीपीयू में, वो होता है। तो आप कोई भी 5 पार्ट इसमें लिख सकते हो जो सीपीयू के अंदर के पार्ट्स हैं। ठीक है, क्लियर इतना? आगे पढ़ेंगे। इसके बाद है आपका टर्बो, एन एटीएम मशीन वर्क्स लाइक अ सीपीयू। एक एटीएम मशीन कभी आपने देखी है? वो सीपीयू की तरह काम करती है। पहले उसके अंदर कार्ड जाता है, फिर कार्ड प्रोसेस होता है, फिर हम उसमें पासवर्ड डालते हैं, फिर हमें वो कैश देता है। ठीक है, तो ऐसे ही सीपीयू करता है। पहले इनपुट जाती है, फिर प्रोसेस होती है, प्रोसेस होने के 3 पार्ट्स होते हैं, एक एएलयू, एक एमयू, एक सीयू। ठीक है, और एंड में जाके हमें क्या मिलती है? आउटपुट मिलती है। तो यहाँ पे इनपुट यूनिट का एक्सप्लेन किया हुआ है। इनपुट यूनिट आपको पता है क्या होती है, जिनसे हमें इनपुट
जो हमसे इनपुट लेते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, लाइट, पेन, स्कैनर, दीज आर इनपुट डिवाइसेस। सीपीयू आपको पता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोसेसिंग के लिए, ये भी आपको पता है कंप्यूटर का ब्रेन होता है ये, ठीक है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, सीयू, एएलयू, एमयू, मैंने अभी आपको बताया है। सीयू क्या करता है, सारे कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है। एएलयू क्या करता है, जितनी भी कैलकुलेशंस वाला काम होता है वो सारा एएलयू के अंदर होता है। और एमयू क्या करता है, वो मेमोरी को मैनेज करता है, जितनी भी स्टोरिंग का काम होता है वो सब कौन करता है, एमयू करता है, ठीक है। ये समझ आ गया। उसके बाद ये हमने कर लिया, ये भी हमने कर लिया है, ये कर लिया है। अब हमारा ये है एक्टिविटी जिसमें आपको को रिलेट करना इनपुट डिवाइसेस को आउटपुट के साथ इन अ प्लांट ग्रोथ, ठीक है। देखो प्लांट ग्रोथ यानी कि अगर आप किसी प्लांट को उगाते हो, अगर किसी प्लांट को बोते हो तो सबसे पहली आपकी इनपुट क्या होती है, आप उसमें बीज डालते हो, बीज मतलब जर्मिनेशन, ठीक है। उसके बाद ऐड मोस यानी कि उसके अंदर जो वो होते हैं पदार्थ, जैसे कई गोबर डाल देते हैं उसमें उगाने के लिए, खाद वगैरह जो डालते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको सनलाइट होनी चाहिए, सन से सनलाइट मिलनी चाहिए, और एंड में जाके हमें आउटपुट क्या मिलती है, प्लांट ग्रो हो जाता है। तो ये इनपुट हुई और सनलाइट वाली चीज़ क्या हुई, प्रोसेस हुई, और एंड में जाके जो प्लांट ग्रो हुआ वो क्या हुई, आउटपुट हुई, ठीक है। क्लियर इतना। उसके बाद आपकी असेसमेंट एक्टिविटी है, इसमें आपको बताना है कि राहुल डाउनलोडेड फाइल ऑफ 3072 MB। राहुल ने इतने MB की फ़ाइल डाउनलोड की। ही हैज़ टू सबमिट दीज फाइल्स टू हिज टीचर। उसने ये फाइल अपने टीचर को सबमिट करवानी है, ठीक है। एंड कैन यू हेल्प हिम बाय सजेस्टिंग हिम वेदर ही शुड यूज़ CD और पेन ड्राइव। तो वो आप सजेस्ट कर सकते हो कि वो कौन से डिवाइस का यूज़ करे, CD का या पेन ड्राइव का, इसको डाउनलोड करने के लिए। हाउ मैनी CD ही रिक्वायर टू स्टोर दिस फाइल। तो 3072 MB की फ़ाइल है तो उसके लिए वो कितनी CD का यूज़ करे। अब एक CD में कितनी होती है, 700 MB होती है, मैंने आपको बताया था। तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लो वो कितनी CD का यूज़ करेगा, 5 CDs का। आप 7 से डिवाइड करके देख लो उसको, ठीक है। हाउ मेनी पेन ड्राइव्स ही रिक्वायर टू स्टोर दिस फाइल। कितनी पेन ड्राइव की जरूरत होगी। अब सबसे लोवेस्ट मेमोरी कितनी होती है पेन ड्राइव की, 2 GB, और हाईएस्ट कितनी होती है, 64। तो देखो अब इसके अकॉर्डिंग ये MB में है, 3072 MB है, और 2 GB कैपेसिटी और 8 GB कैपेसिटी में अगर उसको ऐड किया जाए तो 2 GB की क्या आएगा रिक्वायर्ड नंबर, उसमें 2 आएगा, और 8 GB में 1। 8 GB की 1 चाहिए होगी उसको, और 2 GB की उसको 2 चाहिए होंगी CD। अगर वो 2 GB की लेगा तो उसको 2 CD चाहिए, अगर 8 GB की लेगा तो 1 चाहिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू यू विच यू मोस्ट अप्रोप्रिएट, आप कौन सी स्टोरेज डिवाइस को ज़्यादा प्रेफर करोगे। तो मैं तो पेन ड्राइव को करूँगी क्योंकि उसकी मेमोरी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो बार बार सेव नहीं करना पड़ेगा, तो आप वही लिखोगे कि पेन ड्राइव इज़ बेटर देन CD, ठीक है। तो यहाँ आपका चैप्टर खत्म हो रहा है बेटा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई, यू कैन कॉल मी, मैसेज मी। स्टे सेफ, स्टे एट योर होम। ब्लेस यू बेटा, थैंक यू।